नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिशिंग पे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की पोएम नंबर 7 एनिमल्स। पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जिन भी लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चे हैं जिनको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने साथ के अपने क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको भी इंग्लिशिंग चैनल के बारे में बताइए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए रोज़ रोज़ नई नई वीडियोस लेकर आता रहूं। तो अगर हम इस पोएम की बात करें, शुरू करते हैं इस पोएम को। पोएम का नाम है एनिमल्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि एनिमल्स के बारे में है, और इस पोएम में एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का कंपैरिजन किया है पोइट ने। जो इसका पोइट है वो है वॉल्ट विटमैन। तो इसमें पोइट कहना चाहता है कि जो एनिमल्स हैं दे आर मोर लॉयल और मोर फेथफुल रादर देन द ह्यूमन बींग्स। वो ह्यूमन बींग से ज़्यादा लॉयल होते हैं, ज़्यादा फेथफुल होते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो वो तो आज के टाइम में आप सभी को पता है कि बहुत हरामखोर है, मतलब कि आस्तीन का सांप है बिल्कुल। आप उनको कुछ भी उनकी हेल्प करते रहिए, उन्हें खाना खिलाते रहिए, तो तब तक वो बहुत अच्छे है जब तक आप उनकी हेल्प करते रहोगे, उन्हें खिलाते रहोगे। बट सडनली वो क्या है, बिल्कुल उनका बिहेवियर है जो वो आपके प्रति चेंज हो जाता है ना। मौका पाते ही वो आपको चीट कर जाते हैं, धोखा दे देते हैं। बट दूसरी तरफ जो एनिमल्स हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम को। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. The poet wants to say, poet इसमें कहता है कि काश मैं भी एनिमल होता, मैं भी जानवर होता और मैं एनिमल्स के साथ रह पाता। क्यों रह पाता? बिकॉज दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है काम, शांत, क्योंकि वो बहुत शांत रहते हैं। और दे आर सेल्फ कंटेन्ड। सेल्फ कंटेन्ड मतलब अपने आप में ही खोए होते हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे करता है। जैसे हमारे इंसान होते हैं ना, हमारे इंसानों का क्या है, अपने घर में क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता होता, बट पड़ोसियों के घरों में क्या हो रहा है, पड़ोसियों के घर में झांकना बहुत अच्छी तरह से आता है हम इंसानों को, ठीक है ना। तो मतलब दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत होती है, और जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वेरी पीसफुली दे स्पेंड देयर लाइफ। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। और मैं खड़ा रहता हूँ और मैं उन्हें बहुत लंबे टाइम तक खड़ा खड़ा देखता रहता हूँ कि वो इतना अच्छा बिहेवियर कैसे है उनका, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने कहाँ से सीखी हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। अब इसमें जो देखो स्वेट है, स्वेट का वैसे तो लिटरली जो मीनिंग होता है वो होता है पसीना, और जो वाइन का मीनिंग होता है वो होता है कराहना, है ना। बट यहाँ जो पोइट कहना चाहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, मतलब वो ऐसे रोना नहीं रोते रहते हैं, ठीक है ना, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अपनी कंडीशंस के बारे में जो भी है, वट एवर दे हैव, दे आर सेटिस्फाइड विद दैट, उसी में वो खुश रहते हैं। हम इंसान क्या होते हैं कि अरे यार मेरे पास तो ये टूटा सा फ़ोन है यार, इसमें कैमरा अच्छा नहीं है, कैमरा क्वालिटी बहुत घटिया है, फ़ोटो अच्छी नहीं आती है यार, मेरे पास आईफोन नहीं है, आज मैंने पार्टी में जाना है यार, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मतलब इंसानों की ये इतनी गंदी आदत हो चुकी है ना, अगर उनके पास सब कुछ होता भी है ना, फिर भी सब कुछ होते हुए भी वो किसी ना किसी बात को लेकर रोते ही रहते हैं एक दूसरे के सामने, ठीक है। और एनिमल्स है जो वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं, उनके पास जो भी कुछ है उन्हीं चीज़ों में वो खुश रहकर अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। वो रात को पूरी पूरी रात जागते नहीं हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस। सिंस होता है पाप। जो इंसान होते हैं जो पाप कर बैठते हैं, है ना, जाने अनजाने में जो गलतियां कर बैठते हैं, फिर रातों को उठ उठ कर हम पछतावा करते हैं उनका, उनके बारे में सोचते हैं, रोते हैं कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। आपने अगर वो पढ़ा हो 100 ड्रेसेस, ठीक है, उसमें क्या होती है, जो मैडी होती है वो रात रात को रोती रहती है ना उठ उठ कर। क्यों रोती रहती है? क्योंकि उसने वो वांडा पेट्रोन्स की होती है, उसके साथ बहुत गलत करती है, तो है ना, तो मैडी को बहुत पछतावा होता है। और जो दूसरी साइड है, जो एनिमल्स हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो किसी का बुरा करते ही नहीं हैं। दे लिव विद पीस एंड लव। वो एक दूसरे के साथ पीसफुली रहते हैं और विद लव रहते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब यहाँ देखो, मतलब वो क्या ना, वो कमेंट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कमेंट कर रहे हैं ऐसे लोगों पे। कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अरे यार 108 बार मतलब माला जपा करो, है ना, पाठ किया करो, 5 बार नमाज अदा किया करो, ये किया करो, वो किया करो, मंदिर जाया करो, गुरुद्वारे जाया करो। मतलब सारा दिन खुद का ऐसे ही ज्ञान झाड़ते रहते हैं, ज्ञान झाड़ते रहते हैं। खुद चाहे कुछ भी ना करते हो, बट दूसरों को ज्ञान बांटने में, ज्ञान झाड़ने में सबसे आगे रहते हैं वो। और वैसे तो दे डू नॉट मेक मी सिक, सिक का मतलब होता है बीमार, है ना। बट यहाँ वो पॉइंट कहना चाहता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ऐसा एक दूसरे को
बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं, बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं। जो जैसा करता है करता रहने दो, है ना। उन्हें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ owning थिंग्स। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं होता। दे आर हैप्पी वट एवर दे हैव, उनके पास कुछ भी है सभी चीज़ों में वो बहुत खुश रहते हैं, है ना। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जो इंसान है उनकी तो फितरत होती है कि उतर होते रहते हैं। आप बच्चों को ही देख लीजिए, स्टूडेंट्स को ही देख लीजिए, आजकल के नौजवान लड़कों को देख लीजिए। एक एक गर्लफ्रेंड तो पहले से ही रखी होती है, फिर भी उन्हें होता है अरे यार वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए, है ना। नोट वन इन डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। डिमेंटेड और मैनिया इनका मतलब सेम सा ही होता है। इनका मीनिंग वो होता है पागलपन, ठीक है। उनमें एक पागलपन नहीं होता है इंसानों की तरह। हम इंसानों की क्या फितरत होती है कि अगर मैं 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि 15,000 की नौकरी करूँ, 15,000 की नौकरी करता हूँ तो चाहता हूँ 25,000 की करूँ, 25,000 वाला चाहता है 50,000 की करे, है ना। बाइक है तो हम सोचते हैं कि यार कार होनी चाहिए, कार है तो हम सोचते हैं कि यार लग्जरी कार होनी चाहिए, दिस और दैट। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम ऑन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं। बट जो एनिमल्स हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उनमें चीज़ें इकट्ठा करने का एक पागलपन नहीं होता है। जो भी उनके पास होता है वो उसी में खुश रहते हैं। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one kneels to another. अब यहाँ देखिए, यहाँ पोइट कहता है कि जो एनिमल्स होते हैं, है ना, वो एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। दूसरी साइड हम जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं। अभी आप लड़कों को ही देख लीजिए, नौजवानों को, जाएंगे खुशी खुशी जाएंगे अपनी गर्लफ्रेंड के सामने घुटने टेक के आई लव यू डार्लिंग, है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अगले ही दिन क्या होता है, वो किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हुए दिखते हैं, है ना। तो मतलब इंसानों की ये फितरत रहती है कि वो एक दूसरे के सामने घुटने टेक देते हैं। बट एनिमल्स कभी भी, चाहे उनसे कोई बड़ा है छोटा है, वो एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। नोर टू हिज काइंड, ना ही तो वो अपने जैसे एनिमल्स के सामने घुटने टेकते हैं जो उनके साथ रहते हैं, और ना ही उनके सामने घुटने टेकते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो रहते थे, मतलब उनके दादा परदादा जो भी है। जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है कि तुम्हारे दादाजी थे, परदादा ही थे, तो इनको इनके सामने घुटने टेको, माथा टेको इनको, है ना। तो एनिमल्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे देखते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कि ओवर द होल अर्थ, पूरी अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं दे ऑल आर हैप्पी। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल, कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे कोई बड़ा है छोटा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, कोई ऐसा नहीं है जिसको बहुत कम रिस्पेक्ट दी जाती है। दे ऑल आर इक्वल, है ना। हमारे यहाँ इंसानों में क्या होता है, आप देखिए जितने भी हमारे यहाँ ये ढोंगी बाबा घूम रहे हैं आज के टाइम में, है ना। 1,008 श्री श्री मंडलेश्वर महाराज, दिस और दैट, बहुत सारे बाबा मिलते हैं आपको, है ना। उनके सामने इंसान उनके पीछे पीछे फिरता है, उनके आगे हाथ जोड़कर बैठता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो एनिमल्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और वो बिल्कुल अनहैप्पी नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर हैप्पी ओवर द होल अर्थ, पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं वो खुश रहते हैं। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। दे शो देयर रिलेशन टू मी मीन्स कि वो अपना जो रिलेशन है, अपना जो रहने का तरीका है, उनका जो नेचर है, बिहेव है, वो मुझे दिखाते हैं। लाइक जैसा वो आपस में रहते हैं वैसा ही वो हमारे साथ रहते हैं। और आई एक्सेप्ट देम, और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, तो यहाँ टोकन का मतलब कोई ऐसा सिक्का वगैरह या कोई करेंसी वगैरह नहीं है। यहाँ टोकन का मतलब है गुड डीड्स या कोई अच्छी चीज़ें, गुड थिंग्स, है ना। तो यहाँ जैसे हम इंसानों को सिखाया गया है कि हमें सबसे ऊपर इंसानियत को रखना चाहिए, है ना, और धर्म को या बात को, उन चीज़ों को बाद में रखना चाहिए। इंसानियत ही सबसे ऊपर होती है। बट अगर हम आप आज का टाइम देखो तो आज के टाइम में जो इंसान है वो इंसानियत को तो पूरी तरह भूल ही चुका है। वो आज किन किन कामों में एंगेज हो गया है। वो दूसरों के मर्डर कर रहा है, दूसरों को धोखा दे रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है ना, चीटिंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। दूसरी तरफ अगर एनिमल्स की बात करें तो वो कह रहे हैं कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, के मतलब वो हमारे लिए, वो इंसानों के लिए वो चीज़ लाते हैं जो इंसानियत इंसानों में होनी चाहिए, वो इंसानियत जानवरों में है, वो हमें दिखाते हैं, उस चीज़ को सिखाते हैं। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, एविंस का मतलब होता है टू शो, ठीक है। वो अपने पोजेशन में उसे शो करते हैं, मतलब वो अच्छे अच्छे काम करते हैं, किसी के साथ चीटिंग नहीं करते हैं,
ठीक है, किसी का कोई धोखा नहीं करना, बुरा नहीं करना किसी की, जब भी बुरा नहीं करना किसी का, जब भी किसी को किसी हेल्प की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करने, दे आर काइंड टू ईच अदर। तो आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन। वो कह रहे हैं कि पोइट यहाँ कहता है कि मुझे हैरानी होती है कि उन्हें ये टोकन्स मिले कहाँ से, मतलब उन्हें ये अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे काम करना, ये चीज़ें सिखाई किसने, कहाँ से सीखा उन्होंने ये सब कुछ। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो। और अगर हम अपने पुराने टाइम की बात करें तो जो इंसान थे उनमें भी एक इंसानियत होती थी, वो भी दूसरे का बुरा नहीं करते थे, दूसरों के साथ चीटिंग नहीं करते थे, है ना, दूसरों की धोखाधड़ी नहीं करते थे। हाँ, बट वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया, तरक्की करता गया, तो वो सारी अच्छी चीज़ों को, अच्छे कामों को पीछे छोड़ता गया है, और वो अच्छी चीज़ें, अच्छे काम वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं, और आज इंसान बुरे कामों में पड़ गया है ना। आज इंसानों के हालात है जो एनिमल्स से भी बदतर हो गए हैं। सो डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या हमने मतलब उन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। तो यही पोएम थी। इस पोएम में मतलब मेनली पोइट यही कहना चाहता है कि आज के टाइम में जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स हमसे बहुत अच्छे हैं, ह्यूमन बीइंग से बहुत अच्छे हैं, तो हमें एनिमल से सीख लेनी चाहिए, है ना। हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि कैसे हमें दूसरों के प्रति बिहेव करने हैं, कैसे रहने हैं, कैसे रिस्पेक्ट करने हैं, कैसे एक दूसरे का हेल्प करने हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करने हैं। ठीक है। सो आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे देना, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।